क्लास 10th के जितने भी विद्यार्थी 2023 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हिंदी विषय में, जी हां, हिंदी विषय में 16 फरवरी को हिंदी विषय का पेपर है आप सभी का। कब? 16 फरवरी को हिंदी विषय का पेपर है। और अब 10-15 दिन जो बचे हुए हैं, अब आप क्या पढ़ें हिंदी विषय में, ताकि आप हिंदी में 70 में से 65 प्लस अंक लेकर के आ जाएं। तो आज का यह वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा, और यदि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हो तो आप हिंदी विषय के पेपर में 70 में से 65 प्लस अंक पक्का लेकर के आओगे। तो काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी आज की यह वीडियो आप सभी के लिए। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने सभी मित्रों में, और साथ ही साथ अपने कमेंट भी करते रहना, और साथ ही साथ आप चैनल के साथ जुड़े रहना 2023 बोर्ड एग्जाम की बेहतर तैयारी के लिए। तो आज का यह वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। आपके 70 में से 65 प्लस अंक बिल्कुल पक्के हो जाएंगे हिंदी विषय के पेपर में 16 फरवरी के लिए। तो महत्वपूर्ण रचनाएं एवं उनके लेखक और कवि का नाम, महत्वपूर्ण रचनाएं आपको पढ़नी है, उनसे संबंधित, उनके लेखक और कवि का नाम से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सब आपको पढ़ लेना है। मैंने वीडियो भी प्रोवाइड करा रखे हैं, और साथ ही रीति काल, आधुनिक काल, और आधुनिक काल के अंतर्गत छायावादी, यहां पर आप देखेंगे छायावादी युग, द्विवेदी युग, प्रगतिवादी युग, और इन युगों की प्रवृत्तियां या विशेषताएं पूछी जाएंगी। 5 नंबर के प्रश्न यहां से आएंगे और 5 नंबर के प्रश्न यहां से आएंगे, यानी 10 नंबर के प्रश्न आएंगे बहुविकल्पी। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण हैं ये सभी, आपको तैयार कर लेना है। मैंने वीडियो भी प्रोवाइड कराए हैं इस विषय पर, महत्वपूर्ण रचनाओं और उनसे संबंधित विधा तथा लेखकों से रिलेटेड जो है वीडियो मैंने प्रोवाइड करा रखी है। आप जरूर देख लीजिए उस वीडियो को, वहां से आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% पूछा ही जाएगा। अब इसके बाद बात आती है महत्वपूर्ण गद्यांश आप कौन कौन से तैयार करें। तो मित्रता नामक पाठ वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। 2 गद्यांश आएंगे आपकी बोर्ड परीक्षा में, और आपको किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का आंसर देना होगा, जिसके लिए आपको यहां से 6 नंबर इस बार मिलेंगे। तो मित्रता नामक पाठ से आप देखेंगे गद्यांश 2023 बोर्ड एग्जाम में जरूर आए। ममता नामक पाठ, जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी, और भारतीय संस्कृति, जिसके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो महत्वपूर्ण गद्यांश हेतु आप मित्रता, ममता और भारतीय संस्कृति, इन तीनों पाठों को जरूर पढ़ लेना। और जो महत्वपूर्ण गद्यांश हैं इन पाठों में मैंने वीडियो प्रोवाइड भी कराए हैं, आपको चैनल पर वीडियो देखने को मिलेंगे, और जो अन्य भी महत्वपूर्ण हैं उन्हें आप जरूर तैयार कर लेना। तो मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का पाठ है, ममता जयशंकर प्रसाद जी का पाठ है, और भारतीय संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का पाठ आपको तैयार कर लेना है। फिर महत्वपूर्ण पद्यांश कौन कौन से आपको तैयार करने हैं। तो 2 पद्यांश आएंगे आपकी बोर्ड परीक्षा में, और दोनों पद्यांश के नीचे 3 प्रश्न दिए होंगे, यानी 3-3 प्रश्न होंगे, जिसके लिए आपको 6 नंबर मिलेंगे, क्योंकि आपको किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का ही उत्तर देना होगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को जरूर शेयर कर देना अपने सभी मित्रों में, काफी ज्यादा हेल्पफुल है आज का यह वीडियो आप सभी के लिए। तो यहां पर आप देख रहे हैं पद शीर्षक पाठ, जिसके रचयिता कौन हैं? सूरदास जी हैं। तो जितने भी महत्वपूर्ण पद हैं सूरदास जी के, सभी से रिलेटेड वीडियो मैंने प्रोवाइड करा दिया है, आप चैनल की प्लेलिस्ट में देखेंगे। धनुष भंग और वन पथ पर, जिसके रचयिता कौन हैं? तुलसीदास जी हैं। तो यहां जो भी महत्वपूर्ण पद्यांश हैं आपको तैयार कर लेना है। फिर अगला भक्ति और नीति के दोहे, जिसके रचयिता हैं बिहारी लाल जी। तो इसे भी आपको तैयार कर लेना है, जो महत्वपूर्ण हैं इन्हें आप जरूर पढ़ लेना। और सबसे महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण चैप्टर है स्वदेश प्रेम। यहां से आपकी बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। रचयिता कौन है? राम नरेश त्रिपाठी जी। तो यदि आप इतने ही चैप्टर तैयार कर लेते हो इन 10-15 दिनों में, यानी जो महत्वपूर्ण हैं पद्यांश सभी से रिलेटेड मैंने वीडियो प्रोवाइड ही करा दी है और आप चैनल की प्लेलिस्ट में देख भी सकते हो, तो आपके ये 6 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। जी हां, 6 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। इसके बाद आपको मैं बताना चाहूंगा कि संस्कृत गद्यांश और पद्यांश हेतु आप कौन कौन से चैप्टर पढ़ लें, कौन कौन से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, जहां से संस्कृत के गद्यांश और पद्यांश पूछे जा सकते हैं। और संस्कृत का गद्यांश आएगा 5 अंक का, 5 नंबर इस बार आपको मिलेंगे। किसी एक गद्यांश का संदर्भ लिखना होगा और साथ ही साथ आपको हिंदी अनुवाद भी लिखना होगा। और इसी तरह से आपको संस्कृत पद्यांश से भी 5 नंबर मिलेंगे। 2 पद्यांश आएंगे, आपको किसी एक का संदर्भ लिखना होगा और साथ ही साथ आपको क्या करना होगा, उसका हिंदी अनुवाद भी लिखना होगा। तो यहां पर 10 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो वाराणसी पाठ वेरी इंपॉर्टेंट है। वाराणसी पाठ जो है वेरी इंपॉर्टेंट है 2023 बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। और साथ ही साथ अगला पाठ है देशभक्ता चंद्रशेखरा। यह पाठ भी आपको तैयार कर लेना है और मैंने वीडियो भी प्रोवाइड कराए हैं। अगला पाठ आपको तैयार करना है भारतीय संस्कृति। वेरी इंपॉर्टेंट पाठ है। यहां से आपकी बोर्ड परीक्षा में गद्यांश पक्का आएगा। और प्रबुद्धो ग्रामीणा तथा जीवन सूत्राणि, यदि आप इतने ही पाठ तैयार कर लेते हो तो आपके ये 10 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे 2023 बोर्ड एग्जाम में। बस आपको मैं जितना बता रहा हूं बस उतने ही तैयार कर लेना। यहीं से आपकी बोर्ड परीक्षा में पेपर में आएंगे 16 फरवरी के दिन। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप चैनल के साथ बने रहना अन्य विषयों की तैयारी के लिए भी। तो यहां पर अगला है, आप देखेंगे कि हिंदी व्याकरण में आपको क्या तैयार करना है। हिंदी व्याकरण में आपको रस पढ़ना है, जिसमें आपको हास्य एवं करुण रस पढ़ लेना है। यहां से अब प्रश्न आएगा बहुविकल्पी, ऑब्जेक्टिव आएगा। पहले क्या आता था कि हास्य रस अथवा करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, 2 नंबर का आता था। लेकिन इस बार 2023 में अब आएगा बहुविकल्पी प्रश्न, जिसमें यदि उदाहरण दिया है कि प्रस्तुत उदाहरण में कौन सा रस है, या पूछ लिया जाएगा कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, हास्य है। करुण रस का स्थायी भाव यदि पूछता है तो करुण रस का स्थायी भाव क्या है, शोक है। और इसके बाद आप देखेंगे छंद, छंद में सोरठा एवं रोला छंद आपको परिभाषा और उदाहरण अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि प्रश्न कुछ इस तरीके का आ सकता है कि रोला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं। और यहां पर आप देखेंगे इस तरीके का भी प्रश्न आ सकता है कि सोरठा छंद के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। इस तरीके का भी प्रश्न आता है, इस बार आएगा भी। तो अगला आपको क्या तैयार करना है, उपसर्ग। उपसर्ग में आप महत्वपूर्ण उपसर्गों से निर्मित शब्दों को जरूर देख लीजिएगा। महत्वपूर्ण उपसर्ग क्या हैं, अप, अनु, निस, निर, उप, अधि, अभि, परि, सह, आ, अन और प्रा, ये महत्वपूर्ण उपसर्ग हैं। इनसे निर्मित शब्द भी आप देख लीजिएगा, आपको क्वेश्चन बैंक में देखने को मिल जाएंगे और आप जरूर पढ़ लीजिएगा। प्रत्यय में आप कौन कौन से प्रत्यय तैयार करेंगे और इनसे निर्मित शब्द तैयार करेंगे, आवा, हट, आई, वट, ता, त्वा, पन, आई, पन, आन, ये प्रत्यय हैं जिन्हें आपको तैयार कर लेना है। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने सहपाठियों में। समास में आपको कौन सा समास पढ़ना है, द्विगु समास और द्वंद्व समास। द्विगु समास क्या है, जिस समास का पहला पद क्या हो, संख्यावाची हो यानी गिनती बताने वाला हो, वह है द्विगु समास। और जिस समास का जो है पहला और दूसरा पद दोनों ही पद क्या हो, प्रधान हो, वह कौन सा है, द्वंद्व समास है। यानी वहां कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास होता है।
तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यह वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने सभी इष्ट मित्रों में। फिर इसके बाद आप तत्सम शब्द और तत्सम शब्द कौन कौन से आपको पढ़ने हैं आप देखेंगे क्वेश्चन बैंक में, जो 2014 से 2022 के बीच पूछे गए हैं। सिर्फ उन्हीं तत्सम शब्दों को आपको पढ़ लेना है और उन्हीं तद्भव शब्दों को भी पढ़ना है, क्योंकि कई बार प्रश्न ऐसे आता है कि प्रस्तुत शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा या प्रस्तुत शब्द का तद्भव शब्द क्या होगा। और यहां पर आप देखेंगे 2014 से 2022 के मध्य जो भी तत्सम तद्भव शब्द पूछे गए हैं और जो भी पर्यायवाची शब्द 2014 से 2022 के बीच आए हुए हैं, उन्हीं को ही आपको पढ़ लेना है, अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि 16 फरवरी को हिंदी विषय का पेपर है और आपको मैं हिंदी विषय में 70 में से 65 दिला के रहूंगा, ऐसा मैं वादा करता हूं आप सभी से। बस आप अच्छे से पढ़िएगा, मेहनत से पढ़िएगा। बाकी जो भी दिक्कत है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला आपको क्या पढ़ना है? संधि। संधि में आप यड़ संधि को ही तैयार करेंगे। यड़ संधि से रिलेटेड पूछ लिया जाएगा, उदाहरण दिया होगा, पूछ लिया जाएगा कि इसमें कौन सी संधि है, या संधि विच्छेद के रूप में भी प्रश्न आ सकता है, बहुविकल्पी प्रश्न आएगा। और इसके बाद शब्द रूप में फल और मति आपको तैयार कर लेना है। धातु रूप में पठ और हस धातु आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद यहां पर अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो आपको एक श्लोक जरूर तैयार कर लेना है। मैं बताना चाहूंगा कि आप कम से कम 3 श्लोक जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि यदि आप 2 श्लोक तैयार करते हो और दोनों ही बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं, तो आप कौन सा लिखोगे? तो आपके 2 नंबर ये बिल्कुल चले जाएंगे। इसलिए आप 3 श्लोक जरूर तैयार करना। यदि 2 श्लोक आ भी जाते हैं तो आप तीसरा लिख लेंगे और आपके ये 2 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, जो महत्वपूर्ण जीवन परिचय हैं, यानी कौन कौन से जीवन परिचय आपको तैयार कर लेना है। कम समय है और आपको अच्छे से तैयारी करनी है, तो महत्वपूर्ण लेखक परिचय यानी महत्वपूर्ण लेखक जिनका आपको जीवन परिचय तैयार करना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय आप तैयार कर लेना, सबसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय है। और जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय आप जरूर तैयार कर लेना। इन्हीं दोनों में से कोई एक आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% पूछा ही जाएगा और 5 नंबर का जीवन परिचय आएगा। अब की बार 5 नंबर का जीवन परिचय होगा, जिसमें आपको जीवन परिचय लिखना है और संबंधित लेखक की रचना का नाम भी लिखना है और 5 नंबर आपको यहां से मिलेंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके 5 नंबर ये पक्के हो जाएंगे यदि आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय तैयार कर लेते हो तो। और महत्वपूर्ण कवि कौन कौन से हैं जिनका आपको जीवन परिचय तैयार कर लेना है? तो यहां पर हैं सूरदास जी, तुलसीदास और बिहारी लाल तथा महादेवी वर्मा। ये 4 जीवन परिचय आप यदि तैयार कर लेते हो तो 5 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे, यानी 5 नंबर का जीवन परिचय भी आएगा लेखक का और 5 नंबर का जीवन परिचय आएगा कवि का। तो आपको जो है इन्हीं जीवन परिचय को तैयार करना है। महत्वपूर्ण लेखकों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय, जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय तैयार कर लेना है और महत्वपूर्ण कवियों में सूरदास जी का, तुलसीदास जी का और बिहारी लाल जी का जीवन परिचय आपको तैयार कर लेना है। और यदि आप और भी जीवन परिचय तैयार करना चाहते हैं तो महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय जरूर तैयार कर लेना। फिर इसके बाद बात आती है संस्कृत के कौन से प्रश्न हैं और कौन से प्रश्न जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो इन प्रश्नों को आप जरूर तैयार
कर लेना, क्योंकि ये प्रश्न जो मैं आपको बताने वाला हूं ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी हां, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 में यहीं से आएंगे, यानी यही प्रश्न जो मैं आपको बताने वाला हूं यहीं से पूछे ही जाएंगे। पहला है वाराणसी कस्या नद्या कूले स्थितः। वाराणसी किस नदी के किनारे स्थित है? बिल्कुल आसान सा उत्तर है वाराणसी गंगाया कूले स्थितः, यानी वाराणसी किस नदी के किनारे स्थित है? वाराणसी गंगा के किनारे स्थित है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है वाराणसी केसाम संगम स्थली अस्ति। वाराणसी केसाम संगम स्थली अस्ति अर्थात वाराणसी किसका संगम स्थल है? तो वाराणसी नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली अस्ति, अर्थात वाराणसी जो नगरी है यह विविध धर्मों की संगम स्थली है। अगला प्रश्न आपको तैयार कर लेना है कुत्र मरणम मंगलम भवति, यानी कहां मरना मंगलकारी माना जाता है? तो वाराणस्याम मरणम मंगलम भवति, वाराणसी में मरना मंगलकारी माना जाता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप इन सभी प्रश्नों को जरूर लिख लेना, रट लेना, यहीं से आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आएंगे और आपके 4 नंबर, क्योंकि 4 नंबर का आएगा इस बार, संस्कृत के 4 प्रश्न होंगे और 2 प्रश्नों का आंसर देना होगा आपको और 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो 4 नंबर का सवाल है, इन्हीं प्रश्नों को आप तैयार करके जाना और ये 4 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे। अगला प्रश्न है यहां पर कुत्र मरणम मंगलम भवति, यानी कहां मरना मंगलकारी माना जाता है? तो सिंपल सा आंसर है वाराणस्याम मरणम मंगलम भवति, यानी वाराणसी में मरना मंगलकारी माना जाता है या होता है। अगला प्रश्न है पुरु राजा कह आसीत, यानी पुरु राज कौन था? उत्तर है पुरु राजा एकः भारत वीरः आसीत, पुरु राज एक भारत वीर था। अगला प्रश्न है वीरः केन पूजते, यानी वीर की पूजा किसके द्वारा की जाती है? सिंपल सा उत्तर हो जाएगा वीरः वीरेण पूजते, यानी वीर की पूजा किसके द्वारा होती है? वीर की पूजा वीर के द्वारा ही होती है। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है पदेन बिना किम दूरम याति, यानी पैरों के बिना कौन दूर तक चला जाता है या जा सकता है? उत्तर है पदेन बिना पत्रम दूरम याति, यानी पैरों के बिना पत्र जो होता है काफी दूर तक जा सकता है और जाता भी है। अगला प्रश्न है ज्ञानम कुत्र संभवति, यानी ज्ञान कहां संभव होता है? बिल्कुल आसान सा उत्तर है ज्ञानम सर्वत्र संभवति, ज्ञान सब जगह संभव होता है, यानी ज्ञानी लोग हर जगह हो सकते हैं, ज्ञान हर जगह मिल सकता है। अगला है प्रश्न चंद्रशेखरः कह आसीत, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना यदि आप 4 नंबर लाना चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में, यानी प्रश्नों से रिलेटेड जो प्रश्न आएंगे उनका यदि आप आंसर लिखना चाहते हैं तो ये प्रश्न जरूर तैयार कर लेना, यहीं से आएंगे आपकी बोर्ड परीक्षा में। तो यहां पर है प्रश्न चंद्रशेखरः कह आसीत, यानी चंद्रशेखर कौन था? उत्तर हो जाएगा चंद्रशेखरः एकः प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त चासीत। और अगला प्रश्न है यहां पर विश्वस्य सृष्टा का, उत्तर हो जाएगा विश्वस्य सृष्टा ईश्वरा अस्ति, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद यहां पर अगला प्रश्न कह रहा है वातात शीघ्रतरम किम अस्ति, यानी वायु से भी शीघ्र कौन चलता है? उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों मनः वातात शीघ्रतरम अस्ति, यानी मन जो होता है यह वायु से भी अधिक तेज चलता है। अगला प्रश्न है ग्रामीणान का उपहासत, यानी ग्रामीणों का उपहास कौन कर रहा था? तो ग्रामीणात नागरिका उपहासत, ग्रामीणों का उपहास एक नागरिक कर रहा था। अगला प्रश्न है यहां पर भारतीय संस्कृते मूलम किम अस्ति, तो बिल्कुल आसान सा उत्तर है इसका कि विश्वस्य सृष्टा ईश्वरा एकः एव अस्ति इति भारतीय संस्कृते मूलम अस्ति।
अब आपको महत्वपूर्ण निबंध कौन कौन से तैयार कर लेने हैं। विज्ञान, अभिशाप या वरदान, वेरी इंपॉर्टेंट है, इस निबंध को आप जरूर तैयार कर लेना। और इस बार निबंध आएगा 9 नंबर का। ये सभी निबंध महत्वपूर्ण हैं। अगला है स्वदेश प्रेम, इस निबंध को तो आप जरूर पढ़ लीजिएगा। अगला निबंध है पर्यावरण प्रदूषण, कारण एवं निवारण, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और लगातार बोर्ड परीक्षा में आता रहा है यह निबंध। अगला आपको पढ़ लेना है भ्रष्टाचार, कारण एवं निवारण, इस निबंध को आप जरूर तैयार कर लेना। फिर देशाटन से लाभ, देशाटन से क्या लाभ हैं, इस निबंध को भी आपको पढ़ना है। छात्र और अनुशासन या अनुशासन का महत्व, यह प्रश्न आ जाए यानी निबंध का शीर्षक हो कि जीवन में अनुशासन का महत्व, तो आप इन निबंधों को जरूर पढ़ लेना। ये 6 निबंध आप यदि पढ़ लेंगे तो आपके 9 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। यहीं से आपकी बोर्ड परीक्षा में एक ना एक निबंध जरूर फंस जाएगा। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो स्वपठित खंड काव्य के आधार पर प्रश्न आएगा वो आएगा 3 नंबर का, जिसमें पूछा जाएगा सर्ग यानी प्रथम सर्ग की कथा या द्वितीय या तृतीय सर्ग की कथा लिखना होगा आपको, या प्रमुख पात्र की चारित्रिक विशेषताओं को लिखना होगा। तो मैं चाहता हूं कि आपके जिले में जो भी खंड काव्य निर्धारित है, आप अपने खंड काव्य के प्रमुख पात्र के चरित्र चित्रण को जरूर तैयार कर लो, क्योंकि वहां प्रश्न जरूर पूछा जाएगा चरित्र चित्रण से रिलेटेड। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको बता दिया है कि आप हिंदी विषय में क्या तैयार कर लें ताकि आप 70 में से 65 प्लस अंक ला सकें। यहां पर मैंने आपको एक एक चीज बता दी है, कौन सा जीवन परिचय आपको तैयार करना है, कैसे आपसे प्रश्न आएंगे, किस पाठ के महत्वपूर्ण गद्यांश और पद्यांश आपको तैयार कर लेने हैं, और साथ ही साथ संस्कृत के गद्यांश पद्यांश किस पाठ से महत्वपूर्ण हैं, कहां से आ सकते हैं, और हिंदी व्याकरण में आपको क्या तैयार कर लेना है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। वीडियो को जरूर शेयर कर देना अपने सभी मित्रों में, और साथ ही साथ चैनल के साथ जुड़े रहना 2023 बोर्ड एग्जाम तक। और मैं अब आपको हिंदी विषय के, जी हां, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब मैं आपको हिंदी विषय के मॉडल पेपर रेगुलर प्रोवाइड कराऊंगा। एक मॉडल पेपर आपको रोज मिलेगा वीडियो, और जिसे मैं सॉल्व भी कराऊंगा यानी हल भी कराऊंगा। तो यदि आप कमेंट करते हैं तो मैं जल्द ही इसकी शुरुआत कर दूंगा, हिंदी विषय की मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और इन्हीं मॉडल पेपर से ही आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न 100% पूछे जाएंगे। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहें और 2023 बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहें। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।